इसमें डरने की क्या बात है? वो इस कोर्ट में चले कि सुप्रीम कोर्ट में चले? माफी अशोक चौधरी को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। उनको पता नहीं है किससे उलझ रहे हैं। ठीक बात है, ये बात ठीक कहा उसने कि जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा उसके परिवार वाले राजनीति में हैं। लेकिन इसी चीज को खत्म करने के लिए तो प्रशांत किशोर जैसे लोग खड़े हुए हैं कि बिहार उनके बाप दादा की बपौती नहीं है, जिनके बाप विधायक थे। बिहार के लोगों का है। और किसी का बाप विधायक था तो उसी का लड़का विधायक बनेगा। ये कोई राजतंत्र नहीं है। मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामले में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सरकार पर साधा निशाना। बोले ये घटना निर्भया कांड से भी भयावह है। बिहार की नीतीश सरकार पूरी तरह विफल है, पूरी तरह से नाकाम है। उन्होंने अशोक चौधरी पर भी पलटवार किया और बोले उन्हें पता नहीं कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते, हम उनसे यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार बदलाव यात्रा के तहत प्रशांत किशोर आज सारण पहुंचे। ये उनका 3 दिवसीय यात्रा है। सारण के तरैया में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने बिहार की नीतीश सरकार को पूरी तरह से विफल और लचर बताया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुर्नी में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना बेहद निंदनीय है। यह घटना दिल्ली की निर्भया कांड से भी भयावह है, दर्दनाक है। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम 3 साल से बिहार में घूम रहे हैं, वो भी बिना किसी सुरक्षा कर्मी को साथ लिए। प्रशांत किशोर किसी एफआईआर या मानहानि से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि अगर हम बेबुनियाद बातें करते हैं तो आप कोर्ट में ये साबित करिए। आपने सुना कि कुर्नी की एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की भयावह, जो हम लोगों ने निर्भया का केस सुना था दिल्ली में, उससे भी भयावह घटना कुर्नी के एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है। और पीएमसीएच में 4 दिन तक वो बच्ची पहले वहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही। एक दिन फिर उसको लगा यहाँ पीएमसीएच में एडमिशन करने में। और यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है। उसको शर्म नहीं आ रही है कि जिस पीएमसीएच में, जहाँ पटना में आप रहते हो, वहाँ वो बच्ची 4, 5, 7 घंटे लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में तड़पती रही एडमिशन के लिए। दलित समाज की बच्ची है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठ के बड़ा बात कर रहा है। मंगल पांडे को हमने अभी सिवान में कहा था कि इस आदमी को कोविड के समय भी पूरी बिहार की जनता ने देखा है। पूरी जनता बिहार की त्रस्त थी और ये सब बैठ के बंगले में मजा ले रहे थे। अब समय आ गया है इन लोगों को उखाड़ कर फेंकने का। और ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। इनको उखाड़ कर फेंकना ही एकमात्र उपाय है। सर अशोक चौधरी क्या है कि सार्वजनिक रूप से प्रशांत किशोर माफी मांगे? चलो अशोक चौधरी ऐसा कितना आए और गए, ऐसे टुटपुंजिया से प्रशांत किशोर डरने लगे तो हम यहाँ 3 बरस से घूम रहे हैं। यहाँ बिहार में मुखिया बनता है तो 4 गो गनमैन लेकर घूमता है। हम 3 बरस से पैदल घूम रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी साथ में लेकर नहीं चलते। वो कह रहे हैं कि तथहीन आरोप लगा। अरे जिसको दम तथहीन आरोप है तो कोर्ट में प्रूव करो। बिहार में सरेआम चर्चा है, फिर से रिपीट कर देते हैं। आज कोर्ट में गए हैं ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं। बिहार में सरेआम चर्चा है कि इन लोगों ने टिकट खरीदा है अपने बच्चों के लिए। ये लोग टिकट खरीद कर टिकट दूसरे दल से, जिस दल में आपकी बच्ची है नहीं, आप अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं। आप जदयू के नेता हैं, एलजेपी में आपकी लड़की आती है, उसको टिकट मिल गया, वो एमपी बन गई। और हम ये थोड़ी कह रहे हैं, ये तो बिहार की जनता कह रही है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहा है, एलजेपी के लोग कह रहे हैं। जो लोग उस दिन इस्तीफा दिए हैं जाकर देख लीजिए प्रेस में, कितने नेताओं ने इस्तीफा दिया है यही बात कहते हुए। इसमें डरने की क्या बात है? वो इस कोर्ट में चले कि सुप्रीम कोर्ट में चले? माफी अशोक चौधरी को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। उनको पता नहीं है किससे उलझ रहे हैं। ठीक बात है, ये बात ठीक कहा उसने कि जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा उसके परिवार वाले राजनीति में हैं। लेकिन इसी चीज को खत्म करने के लिए तो प्रशांत किशोर जैसे लोग खड़े हुए हैं कि बिहार उनके बाप दादा की बपौती नहीं है, जिनके बाप विधायक थे।
बिहार के लोगों का है। बिहार के और किसी का बाप विधायक था तो उसी का लड़का विधायक बनेगा। ये कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ नेता जो है वो बैलेट पेपर से, मतदाता पत्र से पैदा होता है। राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। ये अशोक चौधरी को भ्रम है, तो इस भ्रम को इस बार अभी तोड़ देंगे 4 महीना के अंदर। बिहार के एक सर्वे आता है जिसमें आपका ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है मुख्यमंत्री के। भाई मेरा ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, बिहार में बदलाव करने वालों की चाहत का ग्राफ बढ़ रहा है। ये आप लोग को ग्राफ अभी देख रहा है। आप अपना कैमरा घुमा कर देखिए, ये कौन लोग हैं। ये हमारे जाति के लोग नहीं हैं, ये हमारे परिवार के लोग नहीं हैं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। ये अलग अलग जाति वर्ग समाज के लोग हैं। लेकिन हर आदमी त्रस्त है। हर आदमी बिहार के भ्रष्टाचार से परेशान है। हर आदमी बदलाव चाहता है। हर आदमी अपने बच्चे के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है। इन नेताओं से मुक्ति चाहता है।